जब बड़ी बड़ी क्रेनें टन का वजन उठाती हैं, तो सुरक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, वो एक जरूरत बन जाती है। आज हम उसी एक नियम को समझेंगे जो भारी सामान उठाने वाले हर काम को सुरक्षित बनाता है, और वो है सेफ वर्किंग लोड यानी SWL। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन सा एक नंबर है जो एक कामयाब लिफ्ट और एक बहुत बड़ी विनाशकारी विफलता के बीच दीवार बनकर खड़ा होता है। यही सवाल इस पूरे टॉपिक के महत्व को साफ कर देता है। और उस सवाल का जवाब है SWL। ये कोई सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सुरक्षा कवच है जो हर भारी लिफ्ट को हादसों से बचाता है। तो चलिए इस कवच के पीछे के साइंस को समझते हैं। तो इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा ये है, SWL वो लिमिट है, वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना मतलब खतरे को सीधे सीधे दावत देना है। ये किसी भी उपकरण की क्षमता का एक सेफ्टी मेजर है, फिर चाहे वो क्रेन हो, स्लिंग हो या कोई हुक। देखिए, SWL का महत्व सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये सीधे तौर पर लोगों की जान बचाने से जुड़ा है, लाखों के उपकरणों को टूटने से रोकने से जुड़ा है, और हाँ, कानूनी नियमों का पालन करने से भी जुड़ा है। असल में कोई भी सेफ लिफ्टिंग प्लान SWL की समझ के बिना बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि SWL इतना जरूरी क्यों है, तो सवाल उठता है कि इसकी गिनती कैसे की जाती है। अच्छी बात यह है कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो काफी सीधा और सरल है। चलिए इसे समझते हैं। SOL की कैलकुलेशन के पीछे ना दो हीरो हैं। पहला है मिनिमम ब्रेकिंग लोड यानी MBL। ये वो वजन है जिस पर उपकरण टूट ही जाएगा, फेल हो जाएगा। और दूसरा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी FOS। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है जो हमें उस टूटने वाले पॉइंट से सुरक्षित दूरी पर रखता है। और ये रहा वो मेन समीकरण। सेफ वर्किंग लोड को निकालने के लिए मिनिमम ब्रेकिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो सेफ्टी को पक्का करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्लिंग है जो 10,000 किलो पर टूट जाती है और हम 5 का सेफ्टी फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस 10,000 को 5 से भाग दे दीजिए, हमें मिला 2,000 किलो। इसका मतलब साफ है कि इस स्लिंग से 2,000 किलो से ज्यादा वजन उठाना खतरनाक है। लेकिन रुकिए, सिर्फ फॉर्मूला जान लेना ही काफी नहीं है। असल दुनिया में एक छिपा हुआ खतरा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है स्लिंग का एंगल। जी हाँ, ये एक छोटी सी चीज लिफ्टिंग की पूरी गणित को बदल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि SWL को एंगल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये टेबल दिखाती है कि कैसे अलग-अलग एंगल्स पर क्षमता कम हो जाती है। जैसे 60 डिग्री के एंगल पर उपकरण की असल क्षमता सिर्फ 87% रह जाती है। और हाँ, ये नियम तो पत्थर की लकीर है। 30 डिग्री से कम के एंगल पर लिफ्टिंग करना खतरे को सीधी दावत देना है। तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उपकरण कभी भी फेल हो सकता है। ये एक ऐसी लिमिट है जिसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए। तो अब जब हम थ्योरी को अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए अब फील्ड पर ध्यान देते हैं। SWL को सही तरीके से लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या-क्या करना चाहिए? सेफ लिफ्टिंग के लिए ये चेकलिस्ट बहुत बहुत जरूरी है। हमेशा हर उपकरण के सर्टिफिकेट और टैग को चेक करें। हर बार इस्तेमाल करने से पहले गियर का इंस्पेक्शन करें। और सबसे जरूरी नियम, अगर जरा सा भी शक हो या SWL का पता ना हो तो काम को फौरन रोक दें। सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता है। अब अपने आखिरी हिस्से में चलिए उन आम लेकिन खतरनाक गलतियों पर ध्यान देते हैं जो SWL के इस सुरक्षा कवच को कमजोर कर देती हैं। ये वो कुछ आम गलतियां हैं जो सबसे बड़े हादसों की वजह बनती हैं। वजन का बस अंदाजा लगा लेना, स्लिंग एंगल को नजरअंदाज कर देना या खराब उपकरण का इस्तेमाल करना, ये सब ऐसे खतरनाक रिस्क हैं जिनसे सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतकर पूरी तरह बचा जा सकता है। ये बात एक बार फिर से याद दिलाना जरूरी है। याद रखिए, वजन भले ही SWL के अंदर हो, लेकिन गलत एंगल आपके उपकरण को उसकी लिमिट से कई ज्यादा तनाव में डाल सकता है। और ये है लिफ्टिंग का सुनहरा नियम। एक सिस्टम उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसलिए हमेशा पूरे सिस्टम में जो सबसे कम क्षमता वाला हिस्सा है उसके SWL का पालन करें।
तो अगली बार जब कोई भी भारी वजन उठाया जा रहा हो, तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या इस सेफ्टी चेन की हर एक कड़ी वाकई में सुरक्षित है? क्योंकि आखिर में सुरक्षा हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है।